Welcome students to the fifth part of mycology. Today we will continue reproduction in fungi. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फंजाई में रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया था और उसमें हमने बताया था कि फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो चार प्रकार से होता है: फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग एंड बाय स्पोर्स। स्पोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फंजाई में दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरे स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कहते हैं माइटोस्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स को हम कहते हैं मियोस्पोर्स। पहले मैं सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में या मियोस्पोर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जो मियोस्पोर्स या सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोर्स बेसिकली जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो बनता है कैरियोगेमी के द्वारा, उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में जब रिडक्शन डिवीज़न होता है और उस रिडक्शन डिवीज़न के द्वारा ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो मियोस्पोर्स कहलाते हैं। और जो हायर फंगल ग्रुप्स है उसमें आपका एस्कोमाइकोटेना और बेसिडियोमाइकोटेना सब डिवीज़न जो होता है, जिसके अंदर जो दो तरह की आपका फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं। एक बनती है आपकी जो एस्कोगोनियम बनता है और दूसरा होता है बेसिडियम। एस्कोगोनियम में जो एस्कस पाए जाते हैं या एसाई जिन्हें बोलते हैं, उस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं और बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स लगे होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स जो हैं और एस्कोस्पोर्स जो हैं, ये दोनों के दोनों स्पोर्स जो हैं ये मियोस्पोर्स कहलाते हैं। एस्कोस्पोर्स एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं और बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, और ये दोनों स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो ये प्राइमरी माइसीलियम बना लेते हैं। तो ये तो बात हुई सेक्सुअल स्पोर्स की। हम बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स या माइटोस्पोर्स की, और उसमें मैंने बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर, उसमें जो स्पोर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उसमें जो पहले प्रकार के स्पोर्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स कहलाते हैं और दूसरे स्पोर्स कोनिडिया कहलाते हैं। तो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है। वो दो प्रकार के होते हैं, वो पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें वो जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होते हैं थैलोस्पोर्स से और दूसरे होते हैं कोनिडियोस्पोर्स या ट्रूकोनिडिया से। थैलोस्पोर्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नाम से पता पड़ रहा है, यानी वो स्पोर्स जो थैलस से प्रोड्यूस होते हैं। और थैलस से कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग थैलस सेल्स से। तो जो प्री एग्जिस्टिंग थैलस सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर के स्पोर्स बनाती हैं। ये स्पोर्स उस हाइफी के डिके होने से या उसके डेथ होने से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। तो थैलोस्पोर्स दो तरह के हुए, एक हुए ऑर्थ्रोस्पोर्स या ओइडियोस्पोर्स जिसे कहते हैं या ओइडिया कहते हैं, और दूसरे हो गए क्लेमाइडोस्पोर्स और थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स। पहले हम बात करेंगे ऑर्थ्रोस्पोर्स की या ओइडियोस्पोर्स की। तो जो ऑर्थ्रोस्पोर्स या ओइडियोस्पोर्स होते हैं वो पहली चीज़ कैसे बनते हैं? जो फंगल हाइफी है
उस हाइफी का जो डिस्टल हैंड है उसके क्लोज सेप्टेशन से दे कैन बी फॉर्म्ड, और उससे ये एक्सोजीनसली या एंडोजीनसली स्पोर्स बनाते हैं जिन्हें ऑर्थ्रोस्पोर्स या ऑइडियोस्पोर्स कहा जाता है। तो ये स्पोर्स बने एक्सोजीनसली या एंडोजीनसली, कैसे बने? बाय क्लोज सेप्टेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द हाइफी से बने। अब दूसरी तरह के स्पोर्स बनते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। दे आर थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्पोर्स दैट आर फाउंड बाय ईदर टर्मिनल सेल और इंटरकैलरी सेल्स ऑफ द हाइफी से। और ये कैसे रिलीज होते हैं? बाय डेथ और डिके ऑफ द हाइफी से रिलीज होते हैं। इन द नेक्स्ट इमेज यू कैन सी हाउ कोनिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। मैंने बताया आपको, या तो वो टर्मिनल सेल से, या यू कैन सी ये जो इंटरकैलरी सेल्स आपको नज़र आ रही हैं, इन इंटरकैलरी सेल्स में जो ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया है, और उसके बाद ये सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद जो ये स्पोर्स बने, ये थिक वॉल्ड हो जाते हैं इस तरह से। और ये थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स जो हैं ये क्लेमाइडो स्पोर्स कहलाते हैं। तो ये तो बात हुई आपके बाय जो आपका जो प्रीवियस मैंने आप लोगों को बताया था थैलोस्पोर्स की। अब हम बात करेंगे जो दूसरी तरह के स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, वो हैं कोनिडियोस्पोर्स, जिन्हें ट्रू कोनिडिया भी कहा जाता है। कोनिडिया क्या होते हैं? दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, और ये नॉन मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ द वर्टिकल हाइफी known as conidiophores. Either they formed singly or in chains on a specialized branches. मैंने बताया आपको, क्या तो ये सिंगली प्रोड्यूस होते हैं या ये चेन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो मैंने डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं। एक तो फंगल हाइफी है जिसमें जो टर्मिनल हाइफी जो कोनिडियोफोर की तरह एक्ट करता है, उसके ऊपर ये कोनिडिया सिंगली प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एस्परजिलस में या फिर पेनिसिलियम के केस में यू कैन सी ये जो कोनिडिया है ये चेन्स में प्रोड्यूस होते हैं ऑन स्टेरिगमेटा। और ये स्टेरिगमेटा किस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? ये वेसाइकल के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कोनिडियोफोर का जो टर्मिनल एंड है वो वेसाइकल कहलाता है, जिसके ऊपर स्टेरिगमेटा लगे होते हैं, जिसके ऊपर ये चेन ऑफ कोनिडिया लगे होते हैं। अब देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जो कि एस्कोमाइकोटेना के मेंबर हैं, सब डिवीज़न, या ड्यूट्रोमाइकोटेना के मेंबर्स हैं, जिसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड फ्रूटिंग बॉडीज़ बन जाती है, जो या तो जो है आपकी सिनेमा कहलाएगी, या फिर वो हेमिस्फेरिकल शेप की या बैरल शेप की कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जैसे स्पोरोडोकियम कहते हैं, या सॉसर शेप्ड आपका फ्लैट ओपन बेड ऑफ कोनिडियोफोर्स बनता है जिससे एसरव्यूलस कहते हैं, या फिर पस्ट्यूल्स बना लेती है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो बन जाते हैं या फ्रूटिंग बॉडीज़ जो बनती हैं, जो सिनेमा या स्पोरोडोकियम या एसरव्यूलस जो कहलाती हैं, इसके अंदर ये कोनिडियोफोर्स जो हैं ये उसके अंदर जो नीचे स्टोमेटिक मास होता है उसके ऊपर ये कोनिडियोफोर्स जो है उस पे ये कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं ये इधर इन फ्रूटिंग बॉडीज दे कैन बी प्रोड्यूस्ड, और दे कैन बी प्रोड्यूस सिंगली और ओपनली भी दे कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइफी। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 3 प्रिंसिपल इवेंट्स होते हैं। वन इज प्लाज्मोगेमी, अनदर इज कैरियोगेमी, एंड द थर्ड वन इज मियोसिस। तीसरा जो है वो क्या है? मियोसिस है। तो
ये जो तीनों प्रिंसिपल इवेंट्स हैं, ये फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये साइक्लिक मैनर में ये इवेंट्स होते हैं। और फाइनली जो कैरियोगेमी से जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है, और इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में जब रिडक्शन डिवीज़न होता है, और रिडक्शन डिवीज़न से जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स बन जाते हैं या जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर्स बन जाते हैं, जो सेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं और मियोस्पोर्स कहलाते हैं। ओके, तो ये हम तीनों जो प्रिंसिपल इवेंट्स हैं उसको वन बाय वन करेंगे। लेकिन पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये तीनों जो प्रिंसिपल इवेंट्स होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है। तो प्लाज्मोगेमी जो होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ओनली द प्रोटोप्लाज्म, लिसन केयरफुली, in this process only the protoplasm of the two fusing cells or gametes जो कि सेक्सुअली कॉम्पेटेबल होती हैं, they fuse and the nuclei of the fusing bodies come close to each other। यानी इस प्रोसेस के अंदर दो सेक्सुअली कॉम्पेटेबल सेल्स या गेमीट्स जो होते हैं, जो सेक्स सेल्स होती हैं, एक प्लस स्ट्रेन की और एक माइनस स्ट्रेन की, मेल एंड फीमेल, दे फ्यूजेस विद ईच अदर। और वो फ्यूज़न किसका होगा? प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूज़न होगा उनका। एंड इट ब्रिंग्स न्यूक्लियाई ऑफ दीज सेल्स रेडी फॉर फ्यूज़न। यानी न्यूक्लियाई क्लोजली अरेंज हो गए हैं, वो उनमें न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं हुआ है, अभी सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूज़न हुआ है उन दो सेक्सुअली कॉम्पेटेबल सेल्स का। And this plasmogamy is followed with the next principal event that is called the karyogamy। और ये karyogamy जो होता है, it is the process of fusion of nuclei। यानी दो सेक्सुअली कॉम्पेटेबल सेल्स के न्यूक्लियाई जब आपस में क्लोजली अरेंज हो गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगेमी, अब ये जो न्यूक्लिया हैं, दे आर रेडी फॉर फ्यूजन एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैरियोगेमी these nuclei fuse and that results in the production of the diploid nucleus। क्या बन जाएगा? डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। और ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, it undergoes the third principal event, that is the process of meiosis or reduction division, that results in formation of genetically different individuals। क्या बनेंगे? उससे genetically different individuals बनेंगे। तो इस तरह से इन तीन प्रिंसिपल इवेंट्स के द्वारा फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि देयर आर सर्टेन हायर फंगल ग्रुप्स, जिसमें आता है एस्कोमाइकोटेना और बेसिडियोमाइकोटेना। ये जो दो सब डिविजन्स हैं, इन दो सब डिविजन्स में प्लाज्मोगेमी इज़ नॉट इमीडिएटली फॉलोड विद कैरियोगेमी। यानी प्लाज्मोगेमी तो हो गई, लेकिन इमीडिएटली कैरियोगेमी इनमें नहीं हुई, यानी फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस नहीं हुआ। तो क्या होगा? जो सेल होगी, दो फ्यूज सेल होगी, उसके अंदर दो न्यूक्लियाई, एक प्लस स्ट्रेन का और एक माइनस स्ट्रेन का, साइमल्टेनियसली आपस में क्लोजली पास इकट्ठे हो जाएंगे। और जब कैरियोगेमी नहीं होगी तो ये कंडीशन अब कहलाएगी डाइकैरियन कंडीशन। एक प्लस स्ट्रेन का न्यूक्लियस, एक माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लियस का पेयर आपको नज़र आएगा, तो ये कंडीशन हो गई डाइकैरियन कंडीशन। एंड ये जो न्यूक्लियर फेज़ है लाइफ साइकिल के अंदर, उन फंजाई के अंदर, ये न्यूक्लियर फेज़ कहलाएगा डाइकैरियोफी फेज़। तो इस तरह से डाइकैरियन कंडीशन इज़ वेरी कॉमन इन द मेंबर्स ऑफ Ascomycotina and Basidiomycotina। In the next lecture, we will discuss how plasmogamy takes place, या किस तरह से प्लाज्मोगेमी फंजाई में होती है, जिसे एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है, जिसके द्वारा दो फ्यूजिंग सेक्स सेल्स या गेमीट्स
कॉप्यूलेट करके एक नई एंटाइटी बनाते हैं। तो वो किस तरह से बनाते हैं, किस प्रकार से प्लाज्मोगेमी या एम्फीमेक्सिस होता है, इसके बारे में हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।